सबसे छुपते छुपाते एक बार फिर मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने और आप लोगों को सारे अपडेट्स देने की OTT पर इस समय चल क्या रहा है। तो हाय, मैं हूँ खुशी सक्सेना और हम बात करेंगे कि OTT के इस समय की सबसे ट्रेंडिंग शो लॉकअप में इस वक्त क्या चल रहा है। अगर आप लोग मुझे रोज देखते हैं तो आपको पता है कि कैमरा सेट करना मुझे नहीं आता है, बट आई एम ट्राइंग। नहीं हो रहा मुझसे। एनीवे, तो लॉकअप में इस समय बहुत कुछ चल रहा है, एकदम आखिरी का टाइम है, एकदम क्लाइमैक्स का टाइम है। तो जल्दी जल्दी मैं आपको अपडेट्स दे देती हूँ। शिल्पा शिंदे शो से बाहर हो चुकी हैं, शिवांगी जोशी भी शो से बाहर हो चुकी हैं, जिनके लिए कहा जा रहा था कि वो विनर बनने वाली हैं। शिवांगी जोशी, मुझे तो पर्सनली बताऊँ तो मुझे लग रहा था कि शिवांगी जोशी विल बी द विनर, बट चलो शिवांगी जोशी को बाहर किया है श्रेया कालरा ने। मतलब जो राइवलरी चल रही है ना इनकी शुरुआत से, वो अब दिखाई दे रही है। तो एकदम फाइनल रिवेंज श्रेया ने ले लिया है इस समय। और श्रेया के पास एक टेम्पररी पावर थी और उस पावर को जेलर रितेश ने उन्हें दिया था और उसके चलते उन्होंने शिवांगी जोशी को बाहर कर दिया है। इट वॉज अ शॉकर फॉर ऑल द लॉकअप फैंस। एनीवे, उसके बाद शिल्पा शिंदे भी मुझे पता चला कि बाहर हो गई हैं। राम कपूर बाहर हो गए थे, वो मीडिया राउंड के आसपास राम कपूर को भी बाहर कर दिया था। अब पहले फाइनलिस्ट बन चुके हैं हर्षद और दूसरी मुझे लगता है श्रेया कालरा इज द फाइनलिस्ट। तो इस समय तो बहुत कुछ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था कि श्रेया बहुत जल्दी निकल जाएगी शो में से शायद, या फिर शायद हर्षद भी सबसे पहले ही निकल जाएंगे, उनके बारे में मैंने यही सोचा था। बहुत अनएक्सपेक्टेड एंडिंग होगी इस बार लॉकअप की, अगर जैसा ये बता रहे हैं उस तरह से हुआ तो आयुष सर अभी शूट करने जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, शूट से पहले वो हमें थोड़ा बहुत अपडेट तो दे ही सकते हैं। तो क्या चल रहा है, लॉकअप वगैरह देख रहे हो आप कि नहीं देख रहे हो आजकल? हाँ, मतलब लॉकअप में जो लेटेस्ट अपडेट्स आए थे वो तो तुम्हें पता ही है। ये रही गरिमा। मुझे नहीं मिला, मुझे मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। एनीवे, तो लॉकअप में जब शिल्पा शिंदे निकल गई तो आपका क्या रिएक्शन था? मुझे तो लग रहा था जीत जाएंगी। यार मुझे ऐसे लगता था कि शिल्पा शिंदे मुझे कभी कभी बहुत, जिस तरह से वो बात करते हैं, थोड़ा कम पसंद आती है। वो उनकी बातों में जिस तरीके की झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन रहता है ना, वो हाँ ज्यादातर चिड़चिड़ी, हाँ एग्जैक्ट, इधर ही आ जाए। तो जैसे वो चेहरे शक्लें बनाती है ना, मुझे थोड़ी कम पसंद आती थी। लेकिन ठीक है, वो कमाल की एक्ट्रेस हैं और मैं उनकी कला की इज्जत करती हूँ। लेकिन यही चेहरे बनाते हुए राखी सावंत तो बहुत अच्छी लगती थी। आई लव हर, शी इज द ओजी। राखी सावंत की एक्सप्रेशन देखने के लिए तो हम लोग हमेशा ही मरे रहते हैं ना। चाहे वो एयरपोर्ट लुक वाला हो, कोई का सेल्फी ले रहा है वो चल पड़ती है आगे, चाहे वो पूमा लाखा और यमन टटीटा की बातें करे भाई। बट वो जो भी करती है, शी ओन्स इट, पूरे कॉन्फिडेंट में चलती फिरती मीम है। अभी पता नहीं क्या हुआ था, एक कहीं से आई और इतना सारा फेस वॉश जो है हाथ में लेकर के कह रही है कि इससे अपना मुंह साफ कर लो। मतलब भाई शी इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो बहुत ही कमाल है, मुझे मजा आता है उनकी वीडियोस देखने में। राखी सावंत के अलावा एक और इंसान है जो आजकल सबका फेवरेट हो गया है, मतलब उन पे बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं आजकल। तो रवि किशन जब अलायंस से निकले उसके बाद से वो मेरी फीड पर तो छा गए हैं, आप लोग की फीड पर? हाँ, एक बहुत ज्यादा मीम आ रहा है उसमें। एक तो उनकी वो ऐसे करके जो डांस करते हैं ना, वो ऐसे करके वो आ रहा था। और एक रोमन पुतला बना हुआ है उनका, उस पर लिखा है कि मनी विल फॉलो यू ब्रो। ये और 2-3 खतरनाक डांस उनके वायरल हो रहे हैं बहुत ज्यादा। और फिर मेरी तो फीड जो है हैज बीन टेकन ओवर बाय रवि किशन। मुझे लगता है मैं फीड ऐसे खोलती हूँ इंस्टाग्राम और मुझे रवि किशन नजर आने लगते हैं। मैं फेसबुक रवि किशन नजर आने लगते हैं। कब तक चलेगा माय लॉर्ड, कब तक ठीक होगी? रवि किशन की बातें भी तो आप सुनिए ना। उनकी बातें मतलब एक होता है पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, वो कुछ अलग ही लेवल पे। इन दोनों से थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं। अभी मेरे को उतना ही पॉजिटिविटी चाहिए अपनी लाइफ में। मैं उतनी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहती हूँ गाइस। मेरे को चाहिए वो कैसे। इंटरव्यूज देख लो, पॉडकास्ट देख लो, हर चीज में मतलब ऐसे ऐसी बातें करेंगे ना, आप वो बातें सोचते भी नहीं है।
वो वहां से बोलना शुरू करते हैं। किसी ने उनसे कहा कि जहाँ मैं रहती हूँ उस इलाके में पानी भर हाँ, जाता है, तो हाँ। वो उसमें भाई वो उसमें भी पॉजिटिविटी खोज रहा है। मैं ऐसा ही इंसान बनना चाहती हूँ दोस्तों अपनी जिंदगी में, कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा हो मैं उसमें कहीं ना कुछ पॉजिटिविटी खोज लूँ। इतना हमारी दोस्त है वो, इतना हमारी unpredictable। दोस्त है वो जिसने ये सवाल किया था। तो उस समय रवि किशन कहते हैं कि मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि गोरखपुर जो है वो स्पेन बन जाएगा, वेनिस बन जाएगा। उसको पानी भरा हुआ मत सोचिए, उसको वेनिस सोचिए। आज तक किसी ने ये मैनिफेस्टेशन नहीं किया होगा, क्या पता सच हो जाए, यू नेवर नो। गोरखपुर भी वेनिस बन सकता है, क्या पता। एग्जैक्टली, देखो हो तो कुछ भी सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। हमारी सोच में तो मैं अभी वेनिस में ही बैठी हुई महसूस कर सकती हूँ खुद को, पर क्या ये सच्चाई है दोस्तों? नहीं ना, मैं बैठी हुई यहाँ ऑफिस में काम कर रही हूँ, घर जाने का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। राखी सावंत और रवि किशन मतलब अब एक लेवल पे आ गए मेरी फीड में, एक ही लेवल के उन पे राखी सावंत मीम तो at the आगे top है। बनना। राखी सावंत still at the फीड top। बहुत इक्वल हो गई है, एक उनकी रील आती है, एक रवि किशन की रील, एक राखी की, एक रवि किशन की, ऐसी रील आती है मेरी feed। एनीवे, लॉकअप में तो देखते हैं कल कौन जीतेगा। मुझे तो लगता है श्रेया कालरा जीत सकती है, हर्षद भी जीत सकते हैं। श्रेया कालरा से ज्यादा उम्मीद है, वैसे बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीजें इस बार लॉकअप में हो रही हैं। मुझे लगा था सोचा तो मैंने था कि शिवांगी जीतेगी, मुझे लगा था शिल्पा जीत जाएंगे एक बार फिर से। लेकिन कितना वायरल हो रहा है ना इस समय सोशल मीडिया पे, मेरी फीड में तो ये बहुत आ रहा है कि हर्षद और शिवांगी अपना अलग टीवी सीरियल चला रहे हैं वहाँ पे, कि वो जिस तरीके के एक्सप्रेशन, हर्षद के एक्सप्रेशंस कई बार सच में ऐसा लगता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, या उनको क्या होता है ना, जब हम एंकरिंग करते हैं तो वो एक तरीके का टोन हमारी आवाज पकड़ लेती है और हम एक तरीके से बात करने लगते हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने इतने सालों से एक्टिंग की है उस किरदार के लिए कि वो आत्मसात कर चुके हैं उसको। अब वो जब नॉर्मली भी बोल रहे हैं तो भी लग रहा है कि उनको acting लेकर कई जोक्स चल रहे थे। एक जोक चल रहा था शिवांगी और हर्षद पे कि दोनों लव बर्ड्स हैं, लव बर्ड्स हैं, लव बर्ड्स हैं। दूसरा जोक चल रहा था डेली सोप के आर्टिस्ट, डेली सोप के आर्टिस्ट, पता नहीं कि सब लोग जोक कर रहे हैं इन सब बातों पे। आजकल ना शुरू एक्चुअली में लोग लग बहुत भी जल्दी रहा पकड़ लेते हैं चीजें। मतलब आप ऑडियंस को बेवकूफ नहीं बना सकते हो, आप ऑडियंस को फेक नहीं कर सकते हो, कि अगर आपके बीच की केमिस्ट्री है, दोस्ती है, दुश्मनी है, वो सब पकड़ लेते हैं। कैमरास क्लेवर हो गए। एनीवे, आपको क्या लगता है लॉकअप में कौन जीतेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय। काशिफ ठंड हो रही ना बाहर। हाँ ये कर लो पहले। अब तो सलमान खान ने भी ओटीटी शोज में जाना शुरू कर दिया है। आप क्यों नहीं देख रहे ओटीटी शोज? सलमान खान ने ओटीटी शो में जाना शुरू नहीं कर दिया क्योंकि उसका भाई अलायंस में था, सोहेल खान। देखा ही होगा हाड़ा तेरा समूह। क्या हुआ था उसमें? क्या सलमान खान ने क्या किया था? सबकी फैमिली आती है ना, तो सलमान खान सोहेल खान की फैमिली बन के क्या होता है आया था, तो उसने एकदम से सोहेल खान ऐसा हो गया उसको देख के कि बड़ा भाई आ गया, तो कैसे बैठ के कह रहा कि थोड़ा परेशान हो गया था, थोड़ा परेशान। तो उसने बोला परेशान तो नहीं कर रहे मेरे भाई को एकदम जैसे, तो फिर उसने एकदम से बोला कि सोहेल खान नहीं, थोड़ा तो स्ट्रेस हो गया था, तो लगता है रितेश देशमुख की नौकरी खतरे में आ जाऊं क्या, सब बोल के उसने थोड़ा सा सब लोगों ने कंट्रोवर्सी की धमकी दे दी रितेश देशमुख को। क्या आप लोगों ने रणबीर कपूर का वो डायलॉग सुना है? मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, मैं गिरना भी चाहता हूँ, लेकिन बस रुकना नहीं चाहता। तो अगर इस डायलॉग को पंकज त्रिपाठी बोलते तो कैसे बोलते? देखिए, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ, पर मैं रुकना नहीं चाहता। जहाँ से नदी निकलती है वहाँ से जहाँ जाके गिरती है मैं पूरा देखना चाहता हूँ। मकबूल, गाड़ी निकालो चलते हैं। हाँ, अगर इस डायलॉग को नाना पाटेकर बोलते तो कैसे बोलते? है ना, अच्छा है, उड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, बस गिरना नहीं चाहता। कैसे बताऊँ ट्रेवल मेरे लिए क्या है, जिंदगी का गीत है, गुरप्रीत है, हरप्रीत है। अरे कैसे बताऊँ मैं तुम मेरे लिए क्या, कंट्रोल जलता है साला, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, कैसे उठाओगे ऐसे। अगली मिमिक्री जिसकी होने वाली है उसका आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि वो किसकी मिमिक्री है। मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। You also follow कड़क। Bye.